हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्ट केस के बारे में। तो जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में देखा कि इफ़ एल्स का यूज़ कैसे करते हैं, वैसे ही कंडीशन के लिए हम लोग सिलेक्ट केस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसका नाम मैं रख देता हूँ सिलेक्ट एग्जाम्पल। तो सिलेक्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो प्रोग्राम यूज़ करने वाला हूँ, मतलब दो प्रोग्राम बनाऊँगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र से हम एक वैल्यू मांगेंगे, ठीक है, वो वैल्यू 1 से लेके 7 के बीच में होगी और उस वैल्यू के बेस पे हम यूज़र को बताएंगे कि वो कौन सा डे है। लाइक अगर उसने 1 इनपुट किया तो हम मंडे दिखाएंगे, 2 तो ट्यूसडे, 3 तो वेडनेसडे। इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेवल 1 जो है, यहाँ पे मैं ले देता हूँ कि एंटर डे वैल्यू, मतलब क्योंकि हमें डे की एक वैल्यू चाहिए है 1 से 7 के बीच में, और यहाँ देता हूँ मैं सबमिट। ठीक है, कोड जो हमें करना है वो सबमिट पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखा डिम और वेरिएबल का नाम हम यहाँ देते हैं सपोज डे डब्ल्यू, ठीक है, एज इंटीजर, क्योंकि 1 से लेके 7 के बीच में इनपुट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस डे डब्ल्यू की वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स से निकाल के साइन करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए सिलेक्ट केस कैसे लगाते हैं। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट केस और किस वेरिएबल पे हमें सिलेक्ट करना है, तो हमें डे डब्ल्यू पे करना है, ठीक है, और फिर एंड सेलेक्ट। इनके बीच में हमारे सारे केसेस आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्ट केस डे डब्ल्यू। डे डब्ल्यू यहाँ पे हमारा एक मेन वेरिएबल हो गया जिसके थ्रू हम अपने कंडीशंस को एवेलुएट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने केस 1, ठीक है। अगर केस 1 होगा तो हमें क्या करना है, तो हमने कहा मैसेज बॉक्स और इसके बीच में हमने यहाँ पे मंडे प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर अगर हमारा केस 2, तो मैसेज बॉक्स ट्यूसडे, इस तरीके से हम लोग सारे जो केसेस हैं वो यहाँ पे हम डिफाइन कर ले रहे हैं। और ये हमारा हो गया संडे के लिए, ठीक है। तो यहाँ बहुत सिंपल है। अगर हम समझें एक बार फिर से कि हमने लिखा सेलेक्ट केस डे डब्ल्यू, तो डे डब्ल्यू की वैल्यू के बेसिस पे हमने केस बना दिए, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे केस 7 तक। अब जो वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा उसके बेस पे वो केस सेलेक्ट कर लेगा। सपोज़ मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ और उसको हम चला के देखते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 6, ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे सैटरडे आ रहा है, ठीक है। 5 डाला मैंने अगर, तो फ्राइडे आ रहा है। 1 इनपुट किया तो यहाँ पे मंडे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट केस हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो यूज़र सपोज 9 इनपुट करता है तब तो कुछ नहीं आएगा। तो उसके लिए जैसे इफ़ में एल्स होता था, वैसे यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ हमारे पास होता है केस एल्स। केस एल्स का मतलब ये होता है कि अगर 1 से लेके 7 तक कोई भी केस हम इनपुट नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे यूज़र को कि प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 7, ठीक है। अभी हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं और हमने 1 से 7 के अलावा कोई भी वैल्यू डालते हैं, 9 की डाल दी हमने, तो हमें क्या आएगा मैसेज कि प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 7। तो यहाँ पे हम अगर 7 डालेंगे तो ठीक है, बट 7 के अलावा कुछ और डालेंगे, 1 से 7 के अलावा मैंने 9 डाल दिया, तो ये मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 7। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। इसी में हम एक दूसरा एग्जांपल यहीं पे बनाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र एक कैरेक्टर इनपुट करे, ठीक है, और उस कैरेक्टर के बेसिस पे हम बताना चाहते हैं कि उसने वॉवल इनपुट किया है कि कॉन्सोनेंट,
इनपुट किया है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक लेबल ले लिया है, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने यहाँ पे, और एक बटन। यहाँ पे लेबल 2 हम ले देते हैं एंटर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इनपुट कराना है, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ सबमिट। अब हम इस पर कोड करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो मैं लिखा डिम माई कैरेक्टर एज केयर। ठीक, कैरेक्टर की तरह, क्योंकि हमें एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले माई केयर में माई कैरेक्टर इक्वल टू जो भी टेक्स्ट बॉक्स 2 की जो वैल्यू होगी हमें वो चाहिए है। ठीक है, फिर हम लिखा यहाँ पे सिलेक्ट केस, इस पे हमें कोड ही करना है माई केयर पे। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कोड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम लिखा केस, देखिए नंबर्स को लिखने के लिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सिंपल लिख दिया था, पर कैरेक्टर्स के लिए हम यहाँ पे इसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ, ये क्या है, वॉवेल। ठीक है, फिर ई, सेम मैसेज प्रिंट करना है हमको, तो मैं इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, इसको हम चला के देखते हैं। ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम है वो तो हमारा चली गई। हमने यहाँ पे ए इनपुट किया और ये वॉवेल लिखा रहा है। अगर मैं ए के अलावा कुछ और डालता हूँ, अगर हम सी इनपुट करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ जो वॉवेल्स हैं उनके लिए कंडीशन लिखे, उसके लिए केसेस लिखे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस एल्स, और उसमें मैसेज बॉक्स में हम यहाँ पे देंगे ये एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब इसको हम चला के देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ सपोज जेड डाला तो जेड जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगर हमने ई डाला तो वो हमारा वॉवेल है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट केस का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने बार बार वही चीज़ लिखी है, तो VB.NET में हम सेलेक्ट केसेस को भी, जो केसेस हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप कैसे करेंगे? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जितने भी केसेस हैं उनको हम कॉमा से उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अब करके दिखा रहा हूँ, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के सारी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं टाइप कर रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अगर इनमें से, इन पांचों में से कोई भी केस होता है, ठीक है, तो वो वॉवेल ही होगा। तो एक लाइन में हम पूरा कोड लिख सकते हैं ये। ठीक है, मैंने यहाँ पर सपोज एक्स लिखा, जेड लिखा, तो ये कॉन्सोनेंट है। अगर मैं कोई वॉवेल लिखता हूँ तो वो हमारा वॉवेल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग .NET में सेलेक्ट केस का यूज़ करते हैं।